वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द आंसर, जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक रे ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है। से सपोज दिस इज अ रे ऑफ लाइन वी आर हैविंग। सो यहाँ हम एरो मार्क करेंगे तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये आएगा और इस इनिशियल पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ, राइट, और यहाँ पर नाम देते हैं ए। सो हमें साथ साथ स्टेप्स भी यहाँ पर लिखने होते हैं कंस्ट्रक्शन में। So we are going to write the steps for construction, right? So the first step is draw a ray OA. Step number 2. Now O is the center, right? O is the center and we have to take any radius and draw a arc, right? So this is our compass. So this is our compass. I am just put this needle, ठीक है। सो ये हमारे पास हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हम एक सेमी सर्कल मार्क करेंगे। सो दिस इज आवर सेमी सर्कल, राइट। सो ये कंपास जितना हमने एक बार ओपन कर लिया उतना ही हम इसको रखेंगे यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट वी राइट, क्या किया हमने अभी, विद इट्स इनिशियल पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ओ, as center and any radius, कोई भी रेडियस लेकर के, लेकिन हमें वो फिक्स कर रखना है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है कंपास को एक बार आर्क लगाने के बाद। ड्रा एन आर्क, राइट, कटिंग the OA at, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम C, so cutting at C, right? So in the very next step what we have to do, अब हमें ये सेम कंपास पिक करना है और सेम कंपास पिक करके हमें यहाँ पर रखना है C पॉइंट पर, और आफ्टर दैट हमने इसको आर्क को यहाँ कट करना है। सो आई एम गोइंग टू कटिंग इट एट दिस पॉइंट, राइट। सो ये हमने इसको कट कर दिया। अब हम सेम जो हमारा कंपास है इसको ओपन करके और जहाँ पे हमने कट किया था उसको सेंटर मान के एक और कट लगाएंगे। दिस इज अनदर कट, राइट। और अब इन दोनों का हमें सेंटर आइडेंटिफाई करना है, और सेंटर आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आर्क को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेपरेटली भी लगा सकते हैं। नाउ वी कैन पुट, अब जहाँ पे हमने सेकंड टाइम मेन आर्क को कट किया था वहाँ पर रख करके और फिर हम इसको क्रॉस करेंगे, राइट। अब हम इस पॉइंट को और ये जो बीच में नीचे पॉइंट आया इन दोनों को कॉशियसली मिलाएंगे, सो दैट कि जो हमारा एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का आए। सो ये हमने यहाँ इसको मैच कर दिया। अब जो ये एंगल आया है, एंगल यहाँ पर जो एंगल आया है ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का। इसको हम बाद में इरेज भी कर सकते हैं सो दैट कि हमें क्लियरली नज़र आए। तो हमें इस तरह से 90 डिग्री का
एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पर हमने C को सेंटर मान के विद सेंटर C एंड सेम रेडियस, यानी कि जो आपका कंपास है वो उतना ही ओपन होना चाहिए, सेम रेडियस जो कि आपने स्टेप 2 में लिया था, ड्रॉ एन आर्क, राइट, कटिंग द आर्क एट, इसको हम नाम देते हैं D पॉइंट, एट D। फोर्थ वन विद सेंटर, क्या माना इस समय हमने, सेंटर D एंड सेम रेडियस। हमें कंपास को एक बार फिक्स करने के बाद चेंज नहीं करना है। ड्रॉ एन आर्क कटिंग एट E। सो इसको हमने E यहाँ पर ले लिया, राइट। नंबर 5, अब इन दोनों का हमने बाइफरकेट किया, तो हम क्या लिखेंगे, विद D एंड E एज सेंटर, इन दोनों को सेंटर मान के, एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ठीक है। और नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि जितने हमने चाप लगाए, जितनी हमने आर्क लगाई हैं, इतना ही ओपन करके हम ऊपर आर्क लगाएं। बट नॉर्मली इससे जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है E और D में, इससे हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कि हमें कटिंग इजीली नज़र आ जाए, राइट। सो ड्रा two arcs intersecting at, इस पॉइंट को मानते हैं हम P, सो P पे इंटरसेक्ट किया। सो पॉइंट नंबर 6, द लास्ट पॉइंट, ज्वाइन P and O, OP, then the angle AOP is 90 degree angle, so this will become 90 degree। तो इस तरह से हमें steps of construction भी लिखने होते हैं। लास्ट पार्ट जो रहता है वो रहता है जस्टिफिकेशन का। अब जस्टिफिकेशन में यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस कि हमने कहाँ कहाँ पे रेडियस के हिसाब से लाइंस लगाई हैं। तो हम यहाँ पे रेड लेते हैं, तो सबसे पहले रेड लाइन से हम मार्क करते हैं कि अगर हम इस O पॉइंट को D से मैच करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू रेडियस, और इस D पॉइंट को E से मैच करते हैं क्योंकि हमने कंपास चेंज नहीं किया था, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस, ठीक है। एंड EO इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस, एंड बिकॉज हमने कंपास चेंज नहीं किया था, इसका मतलब DC इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस। सो रेड लाइन जितने भी हमने लगाई हैं ऑल आर इक्वल टू रेडियस। सो वी कैन राइट द जस्टिफिकेशन जो हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, राइट। सो बाय कंस्ट्रक्शन OC is equal to CD is equal to OD, राइट। ये सारे रेडियस के इक्वल हैं क्योंकि हमने आर्क कंपास चेंज नहीं किया था आर्क लगाते समय। सो एंगल OCD
डी, सो एंगल ओ सी डी, सॉरी ट्राइंगल ओ सी डी, सो ये वाली ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई बिकॉज सारी साइड्स बराबर हैं, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो द एंगल COD, एंगल COD यानी कि जो हमें 90 डिग्री का जो हमारे पास एंगल है उसका एक पार्ट हमें पता लग गया कि 60 डिग्री का, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारे जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। अगेन जो दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है उसकी साइड्स को अगर हम देखते हैं तो OD, ED और EO इक्वल हैं, OD, DE एंड EO, ठीक है, ये तीनों बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो ट्राइंगल अवेलेबल है दैट ट्राइंगल इज ODE, जो ये वाली ट्राइंगल है ODE is also an equilateral triangle। so जो ये वाला एंगल बनेगा ये एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा, एंगल DOE दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, राइट। अब जो OP है, OP इज ए परपेंडिकुलर जो कि बाइसेक्ट करता है एंगल EOD को दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। सो हम इसको क्या लिखेंगे कि सिंस OP बाइसेक्ट्स एंगल DOE, सो तो इसका जो आधा होगा, आधा क्या होगा, POD, सो एंगल POD इज 30 डिग्री एंगल, राइट। सो एंगल हमें क्या निकालना था कि जो हमने ड्रॉ किया था 90 डिग्री का एंगल, वो एंगल क्या था, AOP। अब AOP इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो वी कैन राइट एंगल COD प्लस एंगल DOP, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास ADP आ जाएगा, AOP। सो वी आर गेटिंग AOP। सो AOP के लिए COD हमें पता है कितना है 60 और DOP कितना है 30, सो ये 30 है और ये 60 पता लगा हमें, सो 30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। तो हमें ये पता लग गया कि जो हमने एंगल ड्रॉ किया है यहाँ पर वो 90 डिग्री का ड्रॉ किया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।